बाबूसर टॉप पर सयाहत की आड़ में कौन सा शर्मनाक अमल हो रहा था। जब गुनाह ऐलानिया हो जाए तो फिर अजाब भी ऐलानिया आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों में अचानक क़यामत का मंजर क्यों बरपा हुआ? 70 से जायद सयाह इन बेरहम सैलाबी लहरों की नजर क्यों हो गए? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन जन्नत नजीर मकामात को गुनाहों का अड्डा बना दिया गया था और अल्लाह का कहर क्यों नाजिल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, जमीन पर गिलगित, बाबूसर टॉप और चिल्लास ये दिलकश मकामात कभी कहलाया करते थे, मगर आज इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के जन्नत के टुकड़े दामन में एक इबरतनाक क़यामत बरपा हो चुकी है। अचानक उमड़ आने वाले सैलाबी रेलों ने पत्थरों के तूफान की सूरत इख्तियार कर ली है। देखते ही देखते दर्जनों गाड़ियां नदी नालों में बह गईं और 70 से जायद सयाह इन बेरहम पानी की लहरों की नजर हो गए। इत्तलात के मुताबिक मलबे में दबी जिंदगियां, पानी में बहती लाशें और खौफजदा मुसाफिरों की चीखें, ये महज चंद दिल खराश मनाजिर नहीं, बल्कि ये एक पुरदर्द चीख है जो हमारे ज़मीर को झंझोड़ रही है। लेकिन तबाही की दास्तान यहाँ खत्म नहीं हुई। ऊपर आसमान से बादल ऐसे फटे जैसे उन्हें जमीन पर कहर नाजिल करने का हुक्म मिल चुका हो। यूं लगता था जैसे खुद आसमान भी इस मंजर पर रो रहा हो। बारिश का पानी बेतहाशा बरसा और सिर्फ आसमानों से नहीं बल्कि जमीन ने भी अपना सीना चीर कर पानी उगलना शुरू कर दिया। हर सू पानी ही पानी था। पहाड़, वादियां, नाले, सड़कें, गाड़ियां और इंसान, सब कुछ इस तबाही की हौलनाक लपेट में आ गया। यह मंजर रूह को दहला देने वाला था। आंखें बेख्तियार नम हो गईं और दिल बेचैनी से पूछ रहा था, आखिर ये सब क्यों हुआ? ये कैसा अजाब था? क्या ये एक आजमाइश थी या किसी इंतकाम की शक्ल? नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम महज तबाही की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, बल्कि इसके पीछे की असल वजह से पर्दा भी उठाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इन जन्नत नज़ीर वादियों में कैसे सयाहत की आड़ में बेहयाई, फहाशी और उरियानी का कारोबार उरूज पर था और कैसे अल्लाह का कहर हर साल नहीं बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए है। शुमाली इलाका जात हुस्न फितरत से ज़वाल अखलाक तक। नाज़रीन, पाकिस्तान के शुमाली इलाके जैसे गिलगित, हुंजा, नारान, कागान, ये एक ऐसे मकामात हैं जिन्हें शोगरान, जिन्हें देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। इन इलाकों को देखकर लोग बरमला कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत का वजूद है तो शायद यही वो जगह हैं। यहाँ के बर्फपोश पहाड़, नीले पानियों वाले शफाफ झीलें, बल खाते सरसब्ज रास्ते, तेजी से बहते नाले और हरी भरी वादियाँ। ऐसे मनाजिर एक इंसान को बेसाख्ता ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर दुनिया इतनी हसीन है तो अल्लाह की जन्नत का क्या हुस्न होगा। लाखों लोग अपनी जेबें खाली करके और सैकड़ों मील का सफर तय करके यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि कुदरत के इन बेमिसाल मनाजिर को देख सकें, अपने दिलों को सुकून दे सकें और फितरत के करीब जा सकें। ये वादियाँ बिलाशुबा पाकिस्तान के कुदरती हुस्न की पहचान है। चिल्लास, दियामीर, कोहिस्तान, बटग्राम और भिशाम, ये वो इलाके हैं जिनका तस्करा अक्सर सयाहती नक्शों में मिलता है, जो हजारों बैनुल-अक़वामी सयाह। चिल्लास जो दरिया सिंध के किनारे आबाद है, तारीखी तौर पर बुद्धमत तहजीब के पर्वत के बेस कैंप का रास्ता शुरू होता है। बटग्राम, जहां पहाड़ी दरिया अपनी तेजी का मुजाहरा करते हैं, वो बुलंद पहाड़ जिनके दिलकश मनाजिर की सयाह तस्वीर लिया करते थे, अब उनके साए में कब्रें बन रही हैं। जहां सयाह पुरअमन तौर पर खैमजन हुआ करते थे, अब वहां मलबे तले लाशों की तलाश जारी है। ये इलाके महज जोग्राफियाई नाम नहीं रहे, बल्कि ये इबरत की जिंदा मिसाल बन चुके हैं। ये खालिक कायनात की बेमिसाल तख्लीक थे, मगर इंसानों की गफलत और बदआमालियों ने इन्हें तबाही की एक अलमनाक दास्तान में बदल दिया। गुनाहों और सैलाब, जिन इलाकों को अल्लाह ताला ने इतनी वाफर नेमतों से नवाजा, उन्हें हमने गुनाहों का मरकज बना दिया। आज इन खूबसूरत इलाकों में बेहयाई और फहाशी आम हो चुकी है। होटलों में जिना, नौजवान लड़के लड़कियों के गैर शरई ताल्लुकात, कैंपिंग के नाम पर बेपर्दगी और उरियानी, मौसीकी की धुनों पर नाच गाना, रात गए तक पार्टियां और अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानियां, ये सब कुछ अब मामूल की बात बन चुका था। अल्लाह ताला ने इन इलाकों को अपनी कुदरत की निशानी और इबादत का मकाम बनाया था, लेकिन हमने इन्हें गुनाहों का अड्डा बना डाला। और जब गुनाह हद से तजावुज कर जाएं और ऐलानिया किए जाएं तो फिर अल्लाह का अजाब भी ऐलानिया आता है, और ऐसा आता है कि दिल दहल जाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी दिल दहला देने वाली रिपोर्ट्स आई हैं कि इन इलाकों में सयाहत की आड़ में बदकारी अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। होटलों को कहा जाने लगा था लव पॉइंट्स, जहां नौजवान लड़के लड़कियां बगैर निकाह के आज़ादाना आते जाते थे और कोई पूछने वाला नहीं था।
हमें यहाँ तक कि कुछ मकामी लोगों ने दर्द भरे लहजे में बताया अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजते हुए भी शर्म आने लगती थी। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने हकायक बयान करते हुए कहा कि अल्लाह ने हमें खुद झंझोड़ा है क्योंकि हम अपनी हदें पार कर रहे थे। हमने न कुदरत का दब रखा न अखलाक का पास। एक मकामी शहरी ने रोते हुए कहा, पहाड़ों ने हमें पनाह दी मगर हमने इन्हीं पहाड़ों को अपने गुनाहों का गवाह बना डाला। नाज़रीन, जो होटल इश्क व मासिद के मराकज़ बन चुके थे आज वो होटल जमीन बोस हुए पड़े हैं। जो रास्ते कभी फैशन परेड्स, बेपर्दगी और बेहयाई का मुजाहरा करते थे आज उन पर सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। ये सब कुछ महज कुदरती आफात नहीं थी बल्कि एक वाज़े और सख्त इलाही पैगाम था। क़यामत खेज मनाजिर और हमारी बेहिसी। नाज़रीन, आज बाबूसर टॉप और चिल्लास के इलाके में जो हौलनाक वाक़यात रूनुमा हुए ये कोई मामूली हादसा नहीं, ये रब की तरफ से एक सख्त वार्निंग है। जब गुनाह खुलेआम किए जाएं तो फिर अजाब भी खुल्लम खुल्ला नाजिल होते हैं। यहाँ आसमान से बादल फटे, इतनी शदीद बारिशें हुई कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ऊपर से मूसलाधार पानी उतरा और जमीन ने भी अपना सीना चीर कर जेर जमीन पानी बाहर निकाल दिया। पहाड़ों से देव हेकल पत्थर गिरे, नदी नाले अपनी हुदूद तोड़कर फैल गए। दर्जनों गाड़ियां पानी के बेरहम धारे में बदल गईं और दर्जनों लोग लम्हों में मौत का लुक़मा बन गए। बल्कि इन मुतासिरीन में एक खानदान ऐसा भी था। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के CEO डॉक्टर फहाद इस्लाम जो अपनी अहलिया और इकलौते बेटे के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को निकले थे। अफसोस उनकी अहलिया इस हादसे में इंतकाल कर गईं। बेटे की लाश अब तक नहीं मिली और फहाद इस्लाम तन्हा रह गए। एक ऐसा बाप जिसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। और सिर्फ वही नहीं, दर्जनों और खानदान इस क़यामत खेज दिन का शिकार हुए। गाड़ियां बह गईं, लोग मलबे तले दब गए। जिंदगी चंद लम्हों में मौत की गहरी वादी में बदल गई। दोस्तों, ये महज एक हादसा नहीं, ये सिर्फ बारिश नहीं, ये सिर्फ सैलाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से गहरी तंबी है। क्या अब भी आंखें बंद रखेंगे या तौबा करके इन हसीन वादियों को इबादत और पाकीज़गी का मकाम बनाएंगे? नाज़रीन, शाम अपने पर फैला रही थी मगर क़यामत की घड़ियां टलने का नाम नहीं ले रही थीं। रात के गहरे अंधेरे में दिलखराश चीखें गूंजती रहीं। कई इलाकों में इमदादी टीमें अभी तक नहीं पहुंची थीं और वहां के लोग अपने हाथों से मलबा हटाकर अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। कोई अपने बच्चों को पुकार रहा था तो कोई माँ अपने बेटे की लाश को गोद में लिए बैठी बेसूद रो रही थी। इज्तिमाई बेहिसी और तकरार गलती का दायरा। हमने अपनी आंखों के सामने इमारतों को जमीन बोस होते देखा। ये कहना था 65 साला मोहम्मद इकराम का जो उस तबाही में अपने 4 पोते पोतियों को खो चुके थे। एक खातून का नाम जमीला बताया गया। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, हाय मैं अपने बच्चों को नहीं बचा सकी। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इंसानियत के मुकम्मल टूट जाने की आवाज़ थी। जमीन पर बिखरे हुए वो लोग जो अभी तक मलबे में दबे अपने प्यारों की सांसों की आहट सुनने की कोशिश कर रहे थे, उनके चेहरे, उनके आंसू, उनके कपकपाते हाथ, हर चीज़ चीख चीख कर कह रही थी ये तबाही मामूल के हादसात से कहीं बढ़कर थी। ये इंसान की बर्दाश्त से बाहर थी। आज भी ऐसे गांव हैं जहां मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता हो चुका है, मोबाइल सिग्नल्स खत्म हैं, सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और आसपास का मंजर गोया किसी हॉरर फिल्म का मंजर पेश करता है। लेकिन अफसोस ये कोई फिल्म नहीं, ये खौफनाक हकीकत है। और एक मुतासिर शख्स ने बताया, हम समझ रहे थे कि शायद ये सिर्फ एक झटका था, लेकिन जब दूसरे और तीसरे झटके आए तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन हमें जिंदा निगलना चाहती हो। एक वक्त ऐसा आया जब रेस्क्यू एहलकार भी खुद रो पड़े। उनके आंसू जारी हो गए क्योंकि वो भी इंसान थे। जब किसी बाप की लाश मिली और उसके साथ उसकी 3 साल बेटी का नन्हा हाथ अब भी बाप की कमीज को पकड़े हुए था, वहां मौजूद हर शख्स अंदर से टूट गया। मकामी सहाफियों ने रिपोर्ट किया, ऐसे मनाजिर हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे। यह सैलाब महज एक आम हादसा नहीं, गोया एक इज्तिमाई कब्र खोदने वाला तूफान था। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने की बात यह है कि इन वादियों, पहाड़ों और झीलों के बीच जहां अल्लाह की कुदरत के बेमिसाल नजारे बिखरे हुए हैं, वहां इंसान क्या लेकर जाता है? कैमरे, बेहतरीन लिबास या गुनाह? जी हाँ, इन इलाकों में जो सबसे बड़ी तबाही आती है वो सिर्फ कुदरती नहीं होती बल्कि अखलाकी तबाही भी होती है। यहाँ हर साल लोग आते हैं मगर बहुत से ऐसे भी होते हैं जो फहाशी, उरियानी, बेहयाई, मनशियात का इस्तेमाल, मौसीकी की महफिलें, शराब नोशी और बेबाक आज़ादी का नाम देकर खुलेआम इंजॉय करते हैं। क्या हम सबक सीखेंगे? एक तल्ख सवाल। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक कड़वा सच है जो हमें आईना दिखाता है। हम जानते हुए भी वही गलती बार बार दोहराते हैं और जब हादसा हो जाता है तो फिर वही फरियाद, वही मुतालबात, वही अफसोस। आखिर हम कब सीखेंगे? कब अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लेंगे और अपने आमाल पर गौर करेंगे?